दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्यू वर्ड्स फ्रॉम संजीव वर्मा के वॉल्यूम 14 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों सबसे पहले क्रिसमस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत पहले मैंने रिकॉर्ड किया था और ये मेरे चैनल पे है भी उपलब्ध। देखिए, हम लोगों ने खास तौर से कुछ इनोवेशन किया था और मैं बार बार बोलता हूँ, बिजनेस में ऑलवेज समथिंग न्यू करना चाहिए। नया इनोवेशन ही बिजनेस में स्टेबिलिटी आता है और कॉम्पिटिटर को आपसे दूर रखता है। देखिए, मैंने एलईडी लाइन में क्या इनोवेशन किया आप देख रहे हैं। मैंने पेयर पैकिंग स्टार्ट किया था और पेयर पैकिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ था, कॉमर्शियल स्पेस का मैनेजमेंट हुआ था। और 1-2% नहीं, लगभग लगभग 30%। बहुत ज़्यादा है। 30% आप मालूम, खुद का स्पेस तो बचाते ही हैं। एक एक दुकान के या एक एक शोरूम में जो रैक होता है, रैक में अगर 30% स्पेस बच जाता है, और इससे डुअल पर्पस था। देखिए, एक तो स्पेस बचता था और दूसरा क्या होता था ना, कि सेल इनहेंस करता था। अब बहुत लोग आते थे, बोले कि चलो एक बल्ब चाहिए, लेकिन पैकिंग देख के शॉप ओनर लोग मुझे बोलना चालू किए कि सर ये जो आपका पैकिंग है ना, ये सेल को प्रमोट करने लगा। कई लोग आते तो हैं एक बल्ब लेने के लिए, लेकिन इस पैकिंग के चलते 2 बल्ब लेके जाते थे। कितनी बड़ी बात है। देखिए, एक पैकिंग सेल को डबल कर दे रहा है। सेल डबल हो जाना मामूली बात नहीं है। और बल्ब का रिक्वायरमेंट तो ऑलमोस्ट लगा ही रहता है। कोई भी बल्ब, मतलब अच्छा से अच्छा एचपीएफ ड्राइवर भी मैं देखा हूँ कि कभी ना कभी खराब होना ही है उसे, और चलते चलते उसकी रोशनी भी कम जाती है। देखिए, सच पूछा जाए तो कितना भी है, एलईडी में पैसा भी ज़्यादा लगता है और इसके साथ मेरिट तो है, लेकिन जहाँ पे मेरिट होता है ना, वहाँ डिमेरिट भी होता है। इसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट है कि कॉस्ट इसका सबसे ज़्यादा होता है एलईडी का, और दूसरा इसका लाइफ धीरे धीरे कमने लगता है, लाइट कमने लगता है। ये जनरल प्रॉब्लम है। आप बड़े से बड़े ब्रांड का ही क्यों ना ले लें। देखिए, मुझे कोई झूठ बोलना आता नहीं है, मैं हमेशा सच बात करता हूँ। और ये देखिए, हम लोग जब इसके पीछे जो सोल्डिंग करते थे B22 कैप में, तो देखिए किस तरह से करते थे। होता तो क्या कि सोल्डिंग करते समय जो रांगा का छिट्टा वगैरह होता था ना, वो हाउसिंग पे गिरता था। तो वहां भी मैंने एक इनोवेशन किया। मैं बिल्कुल एक छोटा सा पेपर लिया और उसमें 24 कट मार दिया, राउंड सर्किल कट, और उसको ऊपर डाल दिया। तो जितनी भी गंदगी होती थी, रांगा होता था या पेस्ट का ड्रॉप्स होता था, वो सभी उसी कार्टून पे या उस पेपर पे गिरने लगा। इससे क्या हुआ, दोबारा हाउसिंग को साफ करने और पोंछने की जरूरत नहीं पड़ी। जितना बार हाउसिंग को पोंछा जाता है ना, उतना ही उसमें स्क्रैचेस आता है, मतलब फिनिशिंग में कमी आती है। दोस्तों, आज 2-3 लोगों ने मुझे खबर किया कि वे लोग पैसा भेजे एलईडी का और उन्हें सामान नहीं मिला। कुछ लोगों ने बोला कि पैसा तो भेजे, सामान आया लेकिन गिनती में कम है। और जब उसकी शिकायत उन्होंने सप्लायर को की, तो सीधा सा पहले तो वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि उन्हें कम मिला है, लेकिन जब बाद में वो स्वीकार भी किए तो उनका साफ कहना था कि सर अगले ऑर्डर में भेज देंगे। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि अब जबरदस्ती आपको उनसे एक बार और बिल कराना ही है अपने बाकी सामान को लेने के लिए। इसको कहते हैं अपने आप को या किसी को कैद करना। देखिए, आपकी आज़ादी को उन्होंने कैद कर दिया। अब आप उसके जबरदस्ती के ग्राहक बन गए, क्योंकि आपको अपना बचा हुआ माल लेने के लिए उनसे फिर बिल कराना है। मतलब यू आर नॉट इंडिपेंडेंट नाउ। इसीलिए मैं कहता हूं, और मेरे यहाँ इस तरह की अगर शिकायत इवन की 1-2 बार आई भी है, तो मैंने देन एंड देर उसको अपने खर्चे पे कोरियर करवाया है। क्यों कस्टमर को एक और बार कंपेल किया जाए कि वो माल ले। जब कस्टमर को मन करेगा वो बिल्कुल बिल कराएगा। चलिए, मैं फिर आपसे कल कनेक्ट हूँगा डायरेक्टली बाय फेस, और वो मैंने नया सीरीज चालू किया है,
व्यापार की बात। कल उसका वॉल्यूम 2 मैं लेके आऊंगा और बिजनेस पे बात मैं करूंगा। चलिए अब कहानी को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा कीजिए। नमस्कार। लेकिन जाते जाते आपसे नम्र निवेदन है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।